हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर और मैं स्वागत करती हूँ आपका नीट अड्डा चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, रात के 10 बजे की सीरीज हमारी एक सुपर हिट सीरीज है जहाँ पे बच्चे रात में आके भी हमारे साथ पढ़ते हैं वन शॉट में। तो अब इसके साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आते हैं कि मैम आखिर एनटे का अपडेटेड सिलेबस क्या है। जैसे कि आपको पता है कि इनको हाल ही में एक प्यारा सा कीड़ा काटा है जिसका नाम है चुल। तो चुल कीड़े ने क्या किया है, ये हर वक्त सिलेबस चेंज करते जा रहे हैं जिसके कारण बच्चे पैनिक में आ चुके हैं आखिर एग्जैक्टली हर चैप्टर में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो ये एक फाइनल वीडियो है, एक डिटेल्ड वीडियो है, मोस्ट अपडेटेड वीडियो है जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं बच्चों कि ये चीज आपको इस चैप्टर में पढ़नी है और ये चीज आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। इससे क्या होगा, अगर आप क्लैरिटी से चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुसीबत नहीं होगी नीट एग्जाम में। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ चैप्टर वाइज। इससे पहले कि आगे चले, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसके लिए। आइए बच्चों, तो सबसे पहले विच टॉपिक्स टू स्टडी इन डिलीटेड चैप्टर्स। जो हमारे डिलीटेड चैप्टर्स है उनके भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, किस चैप्टर को पूर्ण रूप से छोड़ना है या किस चैप्टर को सिर्फ कुछ टॉपिक्स के लिए छोड़ना है। व्हाट आर द चैप्टर्स टू स्टडी कंपल्सरी फॉर नीट 2024। कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो आपको डिलीट होने के बाद भी पढ़ने चाहिए, ठीक है। विच एक्स्ट्रा टॉपिक टू स्टडी फॉर नीट 2024, जैसे कि हाल ही में फैमिलीज आई हैं, ठीक है, जैसे कि चिकनगुनिया एंड डेंगू का टॉपिक आया है। तो कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें है, जैसे फ्रॉग आया है। तो चलो आ जाओ बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले क्लास 11 से शुरू करते हैं। बिल्कुल चैप्टर वाइज मैंने बना रखा है, इसका पीडीएफ आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो ये चैप्टर है, इसमें जो स्किप करना है आपको वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स, बट जो पढ़ना है वो है व्हाट इज लिविंग एंड दैट टू फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। ये तक मैंने मेंशन किया है आपको, ठीक है। दूसरा है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है एनसीईआरटी। पॉइंट्स टू रिमेंबर में, जो कि हाल ही में चेंज हुआ है, द नेम वायरस वाज गिवन बाय एमडब्ल्यू बिजर्निक, जबकि पुरानी एनसीईआरटी में कुछ और दिया था, ठीक है बच्चों। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम। डोंट स्किप द टॉपिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है। इवन दो चीज है या नहीं है, बट इसके बिना आप समझ ही नहीं सकते प्लांट किंगडम क्या होता है जब तक आपको ये नहीं पता व्हाट इज गेमेटोफाइट एंड व्हाट इज स्पोरोफाइट, ठीक है। इसके लिए भी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनिमल किंगडम जो चैप्टर है उसमें कुछ स्किप नहीं हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, एनसीईआरटी से आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, हाल ही में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। न्यू प्लांट फैमिलीज कहां से पढ़नी है उसके नोट्स हमने अवेलेबल करा रखे हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। स्टडी करना है रूट स्टेम लीफ मॉडिफिकेशन, इवन दो कुछ टॉपिक्स इसमें से डिलीटेड है बट फिर भी आपको पढ़ने हैं, जैसे कि प्रॉप रूट्स आता है क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या होते हैं थॉर्न्स, किसमें होते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हमें करने चाहिए। फिर आते हैं प्लांट एनाटॉमी, इसके लिए आपको नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ये देखिए, इसके लिए आप न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें डिलीटेड है, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ, ये पूरा टॉपिक आपको नहीं करना है। यू कैन स्किप दिस पार्ट, यू कैन स्किप दिस पार्ट। वहीं पे आप स्टडी जो आपको करना है वो है पूरे के पूरे टिश्यूज, ठीक है। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू पढ़ना है, कॉकरोच भी पढ़ना है, फ्रॉग भी पढ़ना है, बट अर्थवर्म नहीं पढ़ना है। अब इस फ्रॉग को पढ़ने के लिए न्यू एनसीईआरटी चलेगी बट कॉकरोच नई एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। स्किप माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं शुरू का, बट स्किप क्रोमोसोम पॉलीडीन लैम्ब्रस, जो ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ये भी आप स्किप कर सकते हैं, बाकी पूरा चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, बायोमोलिक्यूल्स, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा है, इसके लिए भी आपको न्यू एनसीईआरटी रेफर करनी है ओनली। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, पूरा चैप्टर है, कुछ स्किप नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है, बट फिर भी हमें दो चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वो है हमारी ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि और चैप्टर्स में भी यूज होगा, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, पूरा चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिलीटेड है। फिर आता है फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नई एनसीईआरटी फॉलो करें, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें, कैम्प पाथवे जरूर फॉलो करें इवन दो इट्स नॉट गिवन, स्टडी फोटो रेस्पिरेशन चार्ट एज वेल,
ठीक है। फिर आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पूरी एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में वनरलाइजेशन छोड़ दीजिए, फोटो पीरियोडिज्म छोड़ दीजिए, क्वेश्चंस नहीं आएंगे। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा चैप्टर डिलीटेड है। ब्रीदिंग में पूरा चैप्टर आएगा, सर्कुलेशन पूरा चैप्टर, एक्सक्रीशन पूरा चैप्टर, लोकोमोशन मूवमेंट पूरा चैप्टर, कुछ स्किप नहीं है। बट न्यूरल कंट्रोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करते थे, जो बच्चों को बहुत मुश्किल आती थी समझने में, आई, ईयर, क्रेनियल नर्व, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारे के सारे टॉपिक्स डिलीटेड हैं। तो आप इसको नीट 2024 के लिए स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल भी ना पढ़े, ठीक है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा चैप्टर आपने लगाना है अच्छे से। तो ये था क्लास 11th। आई होप आपको एक एक टॉपिक वाइज क्लैरिटी मिल रही है इस वीडियो में। क्लास 12th का देख लो, क्लास 12th का बायो देख लो, है ना बच्चों। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सिलेबस में नहीं है चैप्टर, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लास 11 से रिलेट होकर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायपेरेंटल होता है, डायग्राम ऑफ कारा क्या है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम ऑफ मर्केंशिया क्या है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आप स्किप कर सकते हैं वो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल एंड यू कैन स्टडी पोरोगैमी, ठीक है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यू कैन टिप्स स्किप टाइप्स ऑफ एग्स, प्लेसेंटल टाइप्स, खैर ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही था पहले भी, नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा चैप्टर पढ़ना है, 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, एपिस्टासिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कुछ टीचर से पढ़ा के बच्चों के मन में हवा करते हैं, नहीं करना आपको, वो हवा अपने अंदर डेवलप नहीं करना, पीएचडी में कर लेना भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा चैप्टर है, एवोल्यूशन पूरा चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा चैप्टर है, प्लस इसमें ऐड हुआ है डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, बट ये अब ऐड हो चुका है, तो ये भी हमें अब डिटेल में करना है, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं स्ट्रैटेजीज वाला, पूरा चैप्टर डिलीट हो गया, बट उसमें भी आपको ग्रीन रेवोल्यूशन और इसका एक टॉपिक हुआ करता था टिश्यू कल्चर, वो टॉपिक यहां से हटा के बायोटेक इन एप्लीकेशन में डाल दिया न्यू एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे जो टिश्यू कल्चर है वो अभी भी हमारी एनसीईआरटी में और वो अभी भी हमारे सिलेबस में, ये मैं सोच रहा हूँ वो डिलीट हो गया, वो करके जाना है आपने। माइक्रोब्स पूरा चैप्टर करना है, बायोटेक के दोनों चैप्टर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड करने हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लिए एनसीईआरटी है, इकोसिस्टम में आप इकोलॉजिकल सक्सेशन छोड़ सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी पूरा चैप्टर आपने करना है, एनवायरमेंटल इश्यूज पूरा चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। आई होप दिस वुड बी योर लास्ट वीडियो टू सी ऑन यूट्यूब। और अगर आपने मेरे साथ जेनेटिक्स ऐसे पढ़ना है पॉइंट 0 से कि आपको कभी कुछ नहीं आता था और आपको पढ़ना है, देन दिस इज योर सेशन। मैं मंडे को शुरू कर रही हूं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन माय सुपर नाइट 1 शॉट्स। तो ये जो 1 शॉट्स है सुपर होने वाले हैं, क्योंकि इनके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे हर टॉपिक के। जैसे कि अगर मैं टेस्ट क्रॉस कराऊंगी तो टेस्ट क्रॉस के क्वेश्चन भी कराऊंगी, अगर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कराऊंगी तो डाई हाइब्रिड के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता। जब हम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन लगाते हैं तब हमें पता लगता है कि मुझे समझ आया या नहीं आया, क्योंकि सामने टीचर होता है तो टीचर को हम बता सकते हैं कि हाँ मैम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हैं टेक दिस चैलेंज ऑफ 6 डेज, जहां पे मैं पूरी की पूरी यूनिट कराने वाली हूं, इसका लिंक मैंने पिन करवा दिया है कमेंट सेक्शन में, बस लिख लेना #challenge accepted एंड मार्क योर अटेंडेंस सो दैट यू डोंट मिस इट। मैं बता दूं 6-6 हजार बच्चे रात के 10 बजे आके पढ़ते हैं, तुम नुकसान में होंगे क्योंकि वो पढ़ रहे हैं और तुम आराम कर रहे थे। अगर तुमने भी ये करना शुरू कर दिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता मेरे बच्चों। तो आज ही लगा दो अपनी अटेंडेंस, दिखा दो इस दुनिया को कि यस कोई कर सकता है तो वो मैं हूं, राइट मेरे बच्चों। तो इस सेशन में मिलते हैं रात के 10 बजे मंडे को।